जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक एटलस होता है और एक ग्लोब होता है। तो सबसे पहले हम एटलस को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्लोब को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम एटलस को देखें तो एटलस एक टाइटन्स था जिनकी हार के बाद ज्यूस ने इनको एक दंड के रूप में ये कह दिया था कि ये सारे पृथ्वी के सारे भार को अपने कंधों के सहारे संभालेंगे। तो ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता था। बाकी ऐसा मॉडर्न इसमें ऐसा बाद में ऐसा जनरली ऐसा कहा जाता है कि एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। मतलब मैप की किताब को ही हम क्या कहते हैं, एटलस। हम ये देख लेंगे थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ ये हमारे पास ये है एटलस, जिसमें सिर्फ क्या दिया गया है, सिर्फ एक मैप की किताब होती है, इसीलिए इसको बोला गया है बुक्स ऑफ मैप। तो अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे एटलस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एटलस को कवर करेंगे। हम एटलस को समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे एटलस में कौन कौन से कंटिनेंट हैं, क्या क्या है। इसको हम एक मैप के माध्यम से देखेंगे और ये समझेंगे। चलिए हमें देखेंगे कि मैप 3 प्रकार का होता है। एक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें एक स्पेसिफिक सीमा क्षेत्र को दिखाया जाता है, कि इसमें राजधानी इन सबको ही दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप स्पेसिफिक सीमा क्षेत्र के दायरे को दिखाता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये क्षेत्र है, इसकी क्या राजधानी है। बस इसी विशेष चीज़ को दिखाने के लिए हम पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं। और एक होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम रंग के माध्यम से, जिसके उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सबको हम देखते हैं, उसमें रंगों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। रंग जैसे क्या होता है, अगर ब्लू कलर का है तो वो जल को दिखाएगा, अगर ब्राउन कलर का है तो पर्वतों को दिखाएगा, अगर डार्क ब्राउन है तो ज़्यादा ऊंचा और लो ब्राउन है तो हल्का ऊंचा होता है। और अगर यही ब्लू हल्का ब्लू है तो जल को दिखाएगा, और अगर ज़्यादा ब्लू है, डार्क ब्लू है अगर, तब वो दिखाएगा कि गहरे पानी क्षेत्र को दिखाएगा। और अगर हम ऐसा देख लें, अगर ग्रीन एरिया दिखाएगा, हरे क्षेत्र को हम मैदान के माध्यम से दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, ये फिजिकल मैप होता है। इसके बाद हम देखेंगे थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम स्पेसिफिक रीजन को दिखाने के लिए जिस मैप का यूज करते हैं उसे थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ रोड को दिखाना है, अब हम रोड को दिखाने के लिए जिस मैप का यूज करेंगे वो थीमेटिक है। एक स्पेशल क्षेत्र, एक स्पेशल रीजन को दिखाने के लिए जिस मैप का यूज करेंगे वही होता है हमारा थीमेटिक मैप। तो अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कंटिनेंट होते हैं, क्या क्या इसका लोकेशन होता है। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कंटिनेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, टोटल मिला करके यहाँ से 7 कंटिनेंट है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले याद कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये चारों जैसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और इसके बाद हम देखेंगे 5वां है हमारा अंटार्कटिका। तो पहले एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका। फिर उसके आगे आएंगे अंटार्कटिका, ये 5वां हो गया। इसके बाद 6वां हो गया हमारा यूरोप। और इसके बाद हम अपना देखेंगे 7वां होता है हमारा ओशिनिया। जनरली ऐसा कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट नहीं होता है। इसको हम ओशिनिया कंटिनेंट कहते हैं। ओशिनिया के इसके 4 ग्रुप हैं, इसके सबसे बड़े 4 समूह हैं। तो सबसे बड़ा समूह जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो उसी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को ही जनरली ये कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, किसी कंटिनेंट की राजधानी नहीं होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक 4 भाग में बांटा गया ओशिनिया को। सबसे पहला भाग है ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप, दूसरा ग्रुप अगर इसका हम देखें तो ये मेलानेशिया ग्रुप, चौथा है माइक्रोनेशिया और
पहला ग्रुप इसका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, दूसरा मेलानेशिया, तीसरा है माइक्रोनेशिया, चौथा है पॉलिनेशिया। ये इसके चारों ग्रुप हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम ओशिनिया कंटिनेंट। तो ओशिनिया कंटिनेंट को हम ये ओशिनिया कंटिनेंट को ही हम ऑस्ट्रेलिया वाला कंटिनेंट बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा रहा पूरा कंटिनेंट।